नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स से जुड़ी एक अहम घोषणा पर। जी। वहां की राज्य सरकार ने एक खास प्रोत्साहन राशि मतलब एक तरह का इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू किया है। हाँ, ये एक अच्छी पहल है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये स्कीम आखिर है क्या, कौन इसके लिए पात्र है और अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल। मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए काफी काम की जानकारी होगी जो हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर देख रहे हैं। सही कहा। और ये देखना भी दिलचस्प है कि इस तरह की स्कीम्स एजुकेशन को खासकर नर्सिंग जैसे अहम फील्ड में कैसे सपोर्ट करती हैं। हाँ, और खास तौर पे जैसे आपने कहा, ये कुछ विशेष समुदायों के स्टूडेंट्स पर फोकस कर रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्कीम है क्या असल में। ये कर्नाटक सरकार की तरफ से है, उनके मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। हाँ, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की ओर से ये 2023-24 एकेडमिक सेशन के लिए एक सालाना प्रोत्साहन राशि है। ओके, सालाना, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या शर्तें हैं? हाँ, तो देखिए इसके लिए कुछ मुख्य शर्तें हैं। पहली कि स्टूडेंट कर्नाटका के किसी कॉलेज में पढ़ रहा हो। किसी भी कॉलेज में, मतलब सरकारी, प्राइवेट? हाँ, सरकारी, प्राइवेट, एडेड, नॉन एडेड, किसी में भी कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम। अच्छा, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स, ठीक है। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त यह है कि स्टूडेंट कर्नाटका का ही मूल निवासी हो, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, कर्नाटक का निवासी और नर्सिंग का स्टूडेंट। लेकिन एक और खास बात थी, है ना, समुदायों वाली। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्कीम खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए है। अल्पसंख्यक समुदाय मतलब? मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी समुदाय के स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये स्पेसिफिकली इन समुदायों के लिए है। जी हाँ। और दो शर्तें और भी हैं। एक तो ये कि परिवार की जो सालाना आमदनी है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। ओके, 2.5 लाख की इनकम लिमिट। हाँ, और दूसरी ये कि स्टूडेंट ने पिछले साल का जो एग्जाम है वो पास किया हो, मतलब पढ़ाई जारी रखी हो। ठीक है, तो क्राइटेरिया काफी साफ है। अल्पसंख्यक समुदाय, 2.5 लाख इनकम लिमिट, कर्नाटक का निवासी, नर्सिंग स्टूडेंट और पिछला एग्जाम पास। अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया पर। अप्लाई कैसे करना है? सुना है सब ऑनलाइन है। बिल्कुल सही। अप्लाई करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। सिर्फ ऑनलाइन? हाँ, सरकार का जो सेवा सिंधु पोर्टल है, https://sevasindhuservices.karnataka.government.in, बस उसी के जरिए अप्लाई करना है। कोई ऑफलाइन तरीका नहीं है जैसे डाक से भेजना या ऑफिस में जमा करना। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा, सिर्फ ऑनलाइन। और कोई आखिरी तारीख भी है? हाँ है, 31 जुलाई। तो समय का जरूर ध्यान रखना होगा, ज्यादा वक्त नहीं है। ओह, 31 जुलाई, ये तो काफी नजदीक है, तो जल्दी करनी होगी। और एक कोई टेक्निकल बात भी थी, बैंक खाते को लेकर। हाँ, वो भी एक जरूरी पॉइंट है। जो आवेदक है, मतलब स्टूडेंट, उसका बैंक खाता आधार से लिंक्ड होना चाहिए। आधार सीडिंग जिसे कहते हैं? हाँ, आधार सीडिंग। और साथ ही एनपीसीआई मैपिंग भी होनी चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग, ये क्या होता है? इसका मतलब है, आसान भाषा में कहें तो, कि खाता ऐसा हो जिसमें सरकारी योजनाओं का पैसा, जैसे ये इंसेंटिव है, वो सीधे जमा हो सके। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए जरूरी होता है। ओके, समझ गया। तो बैंक खाता भी इस तरह से तैयार रखना होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। 31 जुलाई डेडलाइन है। बैंक खाता सही होना चाहिए। अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? कागजात? हाँ, कुछ जरूरी दस्तावेज तो चाहिए होंगे। हाँ। जैसे नर्सिंग कोर्स में एडमिशन का प्रूफ, मतलब एडमिशन लेटर या ऐसा कुछ। ठीक है। फिर कर्नाटक का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हाँ। इनकम सर्टिफिकेट जो ये साबित करे कि आय 2.5 लाख से कम है। ओके। और बैंक पासबुक की एक कॉपी जिसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एकदम साफ साफ दिख रहा हो। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है कि जो भी जानकारी दें और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो बिल्कुल सही और पूरे हों। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। ये बात तो ध्यान रखने वाली है। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को और जानकारी चाहिए हो या कोई सवाल हो मन में, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? कोई हेल्पलाइन वगैरह है? हाँ बिल्कुल। ज्यादा जानकारी के लिए अल्पसंख्यक निदेशालय की वेबसाइट है https://dom.karnataka.gov.in, उसे देख सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई सवाल हो तो मदद के लिए अपने जिले या तालुका लेवल पर जो माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस होता है वहां जा सकते हैं, या फिर उनकी हेल्पलाइन पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो संक्षिप्त में कहें तो कर्नाटक में अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्प का मौका है। जी बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। याद रहे,
आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। हाँ, और ये सोचने वाली बात भी है कि इस तरह की जो टारगेटेड स्कीम्स होती हैं, मतलब जो खास समुदायों को नर्सिंग जैसे जरूरी प्रोफेशन में आने के लिए एनकरेज करती हैं, ये आगे चलकर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में डाइवर्सिटी लाने में, विविधता लाने में कैसे मदद कर सकती हैं। सही बात है। और फिर इसका असर पेशेंट केयर पर, मरीजों की देखभाल पर लंबे समय में कैसा पड़ सकता है। खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय है, पर सोचने लायक जरूर है।